अब काहे को मुंह लटकाए बैठे हो? मैं तुम्हारे पुत्र की ओर से बहुत चिंतित हूँ। ऐसा उसने क्या कर दिया है अब? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहता है। इतने दिनों तो गुम रहा, आया तो लाख पूछने पर भी उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ गया था और क्या कर रहा है। और आज धनुष्वाण लेकर सीधा कुरुकुल की रंगभूमि की ओर चला गया। मुझे तो उसके स्वभाव की तीव्रता से बड़ा डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे घर और हमारे हृदय का आंगन उसके लिए बहुत छोटा है। अधिरथ काका! ये मुझे कौन पुकार रहा है? काका! 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 सांस ले ले, सांस ले ले। क्या हुआ रे? कहाँ से दौड़ा चला आ रहा है? अरे पूछो मत काकी, यदि मेरे पास पंख रहे होते तो उड़ के आया होता। अरे बाप रे बाप! अरे कुछ बताएगा या बाप रे बाप ही रटता रहेगा? अंग देश के महाराज की जय, अंगराज की तने जय। क्या है क्या तू? अरे काकी, कर्ण भैया ने बीच रंगभूमि में राजकुमार अर्जुन को ललकारा। तब कुलगुरु ने कहा कि राजकुमार से केवल राजा या राजपुत्र ही लड़ सकता है। बस काका, ये सुनते ही राजकुमार दुर्योधन ने छाती ठोक के कहा कि यदि ऐसा है तो मैं अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अरे तुम यहाँ खड़े हो और वहां कर्ण भैया का राज्य अभिषेक हो रहा है। तू सच कह रहा है? कहे तो गंगा मैया की शपथ उठा लूं। मेरा मेरा कर्ण अंग देश का राजा। विदुर, महाराज, दुर्योधन ने अपने किस मित्र को राजा बनाया है, उसका वर्णन तो करो। वो कौन है ये तो कोई नहीं जानता महाराज, परंतु उसके मुखमंडल पर सूर्य का तेज अवश्य है और ये तेज उसका अपना है। परंतु चंद्र के घर में सूर्य कैसे आ गया? आज के शुभ अवसर पर मैं अंगराज कर्ण को अपनी मित्रता भेंट करता हूं। यह मुकुट भी तुम्हारा है महाराज कुमार दुर्योधन, और जिस शीश पर यह मुकुट है वो शीश भी तुम्हारा है। और यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुलगुरु कृपाचार्य को अपना परिचय दे दूं। क्या आप अब भी गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य को ललकारने का अधिकार मुझे नहीं देंगे कुलगुरु? अब आज्ञा देने में कुलगुरु को भला क्या आपत्ति हो सकती है? रंगभूमि प्रतियोगिता का स्थान है, युद्ध का स्थान नहीं। इसलिए अंगनरेश, तुम मुझसे प्रतियोगिता की आज्ञा मांगो। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु यदि कभी रणभूमि में अर्जुन और मेरा सामना हो गया तो आप वहां मेरे और अर्जुन के बीच अपने शब्दों की ढाल नहीं रख पाएंगे। गुरु द्रोण का यह शिष्य भी युद्ध ही की आज्ञा मांग रहा है कुलगुरु, क्योंकि उसे हस्तिनापुर की भूमि पर उगाने वाला यह अभिमान का वृक्ष अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले कि यह जड़ पकड़ ले, इसे काट ही डालना चाहिए। क्या तुम्हारे पास केवल शब्दों के वाण है पार्थ? यह धनुष और यह वानों से भरा तुणीर क्या केवल दिखावे के लिए? परंतु याद रहे कि मैं ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र इत्यादि को रहने ही दो। आज केवल वो वाण चलाए जाएं जो छाती के आर पार हो जाते हैं। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंगराज कर्ण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी वाण चलाने योग्य भुजाएं। भ्राता दुर्योधन को प्रणाम करो और अंग देश चले जाओ, और यदि अंग भूमि अपना यह अपमान सहन कर ले तो राज करो। जाओ। तुम मेरे मित्र का अपमान नहीं कर सकते अर्जुन। जो सत्य से अपमानित हो उसका मान ही क्या? सत्य तो अब मेरे वाण बोलने जा रहा है भीम। अर्जुन सावधान। बेटा। बाबा, विदुर जी महाराज। ये क्या हो रहा है? चरण स्पर्श हो रहा है महाराज। अंगराज कर्ण
अधिरथ के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अधिरथ के चरण क्यों? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। ये सूचना मिलते ही कि महाराज कुमार दुर्योधन ने मेरे पुत्र को अंगदेश का राजा बना दिया और उसका राज्याभिषेक हो रहा है, मैं दौड़ा दौड़ा आया। तेरी मां तो मुझे पुकारती ही रह गई। तू तो सचमुच ये मुकुट पहनकर क्षत्रिय दिखाई देने लगा है पुत्र। ये सूत पुत्र है, इसके हाथ में कशा दो दुर्योधन और इससे अपना रथ रखवाओ। आ जाओ अर्जुन, ये तुम्हारे हाथों आने वाली मृत्यु के योग्य नहीं। ऋषियों के गोत्र और नदियों के स्रोत को कौन देखता है भीम? और यह भी मत भूलो कि तुम सबके जन्म के विषय में भी अटपटे प्रश्न किए जा सकते हैं। मैं तो सूत पुत्र नहीं हूं। कर्ण ने तो केवल अर्जुन को ललकारा था। मैं तुम पांचों भाइयों को ललकारता हूं। आओ और अपना सिंहत्व सिद्ध करो। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध सत्य धर्म के विरुद्ध है। समारोह का समापन हो। शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत। अंत कहाँ इस अंत का, कुरुक्षेत्र पर